ओके, क्लास 9th। आइए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि आज से मैंने 7th 8 की भी वीडियो डालना स्टार्ट किए। उसकी भी एक मेरे अगर आप चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में 7th और 8 उनकी भी सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने आज से। ठीक है, और आप लोगों की भी सीरीज़ स्टार्ट की है। मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, पर फिर भी जो मुझे याद है या जो मुझे देखा है मैंने, उसके हिसाब से मैं आपको टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज 9th में, और सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, क्योंकि कई पेरेंट्स को ये शिकायत होती है या आप लोग क्या उसका गलत यूज़ करते हो। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, मेरे वीडियो के देखने के नाम पे, अगर आप मेरे नाम पे चैनल ऑन कर रहे हो और आप मेरा वीडियो ना देख के दुनिया भर की रील देख रहे हो, यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रहे हो जो आपको नहीं देखनी चाहिए, तो बेटर ये है कि आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी होगा या टीवी जो नेट से कनेक्ट, वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो आप मेरा चैनल टीवी पे देखिए, जिससे पूरे परिवार, बड़ी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएगा और परिवार वालों को भी ये सेफ्टी रहेगी या श्योर रहेगा कि भाई आप सिर्फ पढ़ाई का देख रहे हो, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा। जितना सोशल मीडिया से, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, बेटर है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से कि मेरा चैनल को जब भी आप देखो टीवी पे देखो, और आप नहीं, बाई चांस आपके स्मार्ट टीवी वगैरह नहीं है, मोबाइल से भी देखते हो, तो सिर्फ चैनल पे ध्यान दो, ईयरफोन लगा के सिर्फ चैनल की वीडियो देखो, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी डालिए, और जो भी टॉपिक आपको समझना है, अगर आपको सोशल का कोई टॉपिक समझना है, साइंस का कोई टॉपिक समझना है, मैथ्स का कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वो भी आप उस पर भी कर सकते हो, या साथ में फिर आप इसमें भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन बता रहा हूँ। नंबर लाइन के ऊपर जैसे √2 होता है, √3 होता है, √4 होता है, √5 होता है, ये नंबर लाइन पे कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको एक लाइन खींची आपने। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 1 सेंटीमीटर का लिया। क्या लिया? ये 1 सेंटीमीटर है। फिर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, जो ये लाइन भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस लाइन पे इसको जोड़ दिया। अब ये ऐसा कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर आपका 1 सेंटीमीटर है, बेस भी आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ पे बचा आपका h², ये h², ये हो गया 2, ये स्क्वायर हटाया, तो ये हो गया आपका √2। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, आपका जो कंपास होता है जिसको आप डिवाइडर बोलते हैं, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से एक सिंपल सा आर्क काटा। तो जहाँ पे ये आर्क कटेगा वो बन जाएगा आपका √2। क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग, अब ये जो है, ये बन गया आपका √2 की लाइन। ठीक है कि नहीं? इसकी वैल्यू, h की वैल्यू क्या होगी, √2 आ गई। क्या आ गई? √2 आ गई। अब इसको बेस लेना और यहाँ पर एक 90 डिग्री की सीधी लाइन खींचना, वो भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा मान लो कि यहाँ तक आई वो 90 डिग्री का एंगल, इसको बेस लेके फिर इसको इससे जोड़ देना। फिर यहाँ पे रख के, भाई यहाँ से रख के यहाँ पर एक आर्क खींचना, तो वो बन जाएगा आपका √3। अब इसको बेस लेना और यहाँ पे एक 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे भी खींचना है ना, 90 डिग्री। इसको फिर यहाँ पे जोड़ना, तो यहाँ से आर्क रख के फिर एक आर्क खींच देना, तो वो बन जाएगा आपका √4। और ये जो √4 है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा। कहाँ पर आएगा? जैसे ये आपका 0 है ना, यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है ना, ये 0, तो वो 2 पे आएगा। √2 कहाँ पे आएगा, सॉरी √4 कहाँ पे आएगा, √2 पे आएगा। ठीक, अब ये बेस हो गया आपका। यहाँ पे आप लोग फिर से एक इसको बेस लेके एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, यहाँ से इसको जोड़ो, फिर यहाँ से एक आर्क खींचो, तो ये बराबर आपका बन जाएगा √5। 2 के बाद वो √5 बनेगा।
इस तरीके से आप नंबर लाइन बना सकते हो। समझ में आया मैंने क्या किया? ये 1 सेंटीमीटर और ये 90 का एंगल लिया 1 सेंटीमीटर, इसको इससे जोड़ दिया, पैथोगोरल थ्योरम से सॉल्व किया तो ये √2 हो गया। फिर जो भी अपन आर्क खींच रहे हैं ना वो आर्क इसी पे रखना है, यहाँ से आर्क खींचा तो √2 बना, फिर इसको बेस लिया, यहाँ पे 90 का एंगल 1 सेंटीमीटर है ना, फिर यहाँ से जोड़ा, फिर यहाँ से लेके एक आर्क, फिर यहाँ पे 90 डिग्री एक आर्क, इस तरह से आपके एक एक बनेंगे। और √4 कहाँ बनेगा? जहाँ √2 आ रहा है। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे √2, √3, √4, √5 बना सकते हैं। समझ में आया कैसे? कोई कन्फ्यूज़न? ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आपको कल क्या बताया था मैंने उसके अंदर, हाँ, कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो है रैशनल नंबर, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √5, इससे इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर इसके अपॉन में तो 1 लिख सकते हैं अपन लोग, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसके अपॉन में तो अपन 1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख रहे? नहीं, क्यों? क्योंकि √5 को आपको देखो, √5 की वैल्यू मैं आपको निकाल के बताता हूँ। √5 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे उसको 3 डेसिमल तक लेते हैं, मतलब जितने चाहो आप 0 ले सकते हो, मैं 3 0 तक ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये √ है, मतलब स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, इसलिए 2 0 को ले रहे हैं। अब इसके अपन क्या निकालेंगे, इसको अपन डिवीज़न मेथड से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? ये 2 का टेबल ले लेंगे, तो 2, क्योंकि 5 तो आता नहीं है, तो 2 से कम क्या होता है, 5 से कम क्या होता है 4, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 लिया, माइनस करके यहाँ पे क्या बचा 1। अब अपने ये 2 0 उठा, यहाँ पे यहाँ 2 लिया तो उस 2 को इधर प्लस किया, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ से भी, जिसको मल्टीप्लाई करके ये आए इससे कम आए, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे भी 2 ले लिया। 2 को 2 में इंटू किया तो कितना होगा 84, कितना होगा 84, और उस 2 को नीचे प्लस कर दिया तो यहाँ हो गया आपका 44, माइनस करके कितना हो गया 60। फिर ये 2 0 नीचे उतारे, फिर यहाँ पे नंबर लेके इस तरह चलने देंगे, और ये पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, तो वो जितने 0 आप बढ़ाओगे वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो, मान लो कि ये 2.2 वो चला जाएगा नंबर, है ना, जितने चाहो बढ़ा सकते हैं। अब अपन इसका बेस बना सकते हैं कुछ नहीं, जितने चाहे 0 खींचो तो यहाँ पे जितने 0 बन जाएंगे तो बेस बन ही नहीं, इसका बेस ही नहीं बनेगा, है कि नहीं। इसीलिए ये P/Q फॉर्म में इसको नहीं ले सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और इसको प्रूव करने का तरीका भी बताया मैंने, शायद बताया कि बताया, पता नहीं आप लोगों को। इसका सॉल्व करने का तरीका भी आता है, कैसे ये √5 बनता है। इसका आई थिंक 10th क्लास के अंदर है, 9th में शायद वो प्रूफ करने के लिए नहीं है आप लोगों को। ठीक, वो 10th के अंदर है। ठीक, ये समझ में आया आपको? प्रूफ करने के लिए वो शायद 10th में आपने नहीं, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि जैसे फैक्टराइजेशन, मतलब क्या करना है उसके, रेशनलाइजेशन। क्या है रेशनलाइजेशन? जैसे कि ये 1/√2 है, इसको रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे रेशनलाइज? ये 1/2 रेशनलाइजेशन, मुझे बुक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेशनलाइजेशन, अब यहाँ पे √2 है, अब इसी √2 को अपन यहाँ पे भी इंटू करेंगे और यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना √2 को √2 पे इंटू करके क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से अपन उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर है अपना √2 + 1 और यहाँ पे दे रखा है √2 - 1। ठीक, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? √2 + 1 ये एक ब्रैकेट में लिखा, नीचे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये माइनस है ना, क्या है माइनस, इसको यहाँ पे एक बार प्लस में लेंगे ऊपर भी, और एक बार है ना ऊपर भी प्लस में लेंगे। यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस प्लस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को किया
तो ये आ रहा है √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो √2 का स्क्वायर, और यहाँ हो रहा है 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2 - 1, तो यहाँ पे बचेगा आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा अपना 2 - 1, तो उसका आंसर आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका 1। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करना है, तो हाँ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको है नहीं, पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, a² + 2ab प्लस a² 2ab, और ये हो जाएगा आपका b²। तो फॉर्मूला है आपका a + b का होल स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 2, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, ये 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपके 1, ये हो जाएगा आपका 4, √2 का स्क्वायर √2 ही आएगा। ठीक है, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ पे बच्चा 2 √2, और यहाँ पे बच्चा 1, यहाँ पे बच्चा 1, 2 + 3, तो इसको रेशनलाइज करके आपका ये आंसर आ रहा है। हालांकि ऐसा कितना टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक इजी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है 1 √3 + √2, उसको रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे, ये 1 वैसे कैसे लिखेंगे, √3 + √2 एक ब्रैकेट में लिखा, अब दूसरे ब्रैकेट में, अब यहाँ प्लस में था तो यहाँ पे काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, काय में आ जाएगा, माइनस में, तो उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी करना है। अब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया अपना √3 - √2, और नीचे किया तो नीचे देखो, इसको देख के तुमको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी, a + b, a - b, तो यहाँ पर आएगा आपका a² - b², इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, है ना। ऊपर क्या बच्चा अपना √3, √3 - √2, यहाँ पे आ गया √3 का स्क्वायर, क्या होगा, √3 × √3 3, बीच में माइनस का साइन, √2 का क्या होगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे उसकी एक और एक्सरसाइज है जिसमें कुछ फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। जैसे वो फॉर्मूला होगा आपका am × an, तो यहाँ पर आ जाएगा am × n, है ना, ये दो, सॉरी ये प्लस आ गया, क्या आएगा, प्लस am / an, तो ये हो जाएगा am - n, ये हो रहा है अपना am + n, है ना, ऐसा। अगर ये ऐसा है, किसी भी एक की डिग्री अगर 0 हो जाती है तो वो हो जाता है 1। भाई आप बोलोगे सर यहाँ पे a की डिग्री 0 मतलब कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि ये x, तो यहाँ पे 1 है, क्या है, 1x है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। मान लो इसकी डिग्री अगर 1 है तो ये x है, तो इसका आंसर क्या आ रहा, x ही आ रहा। अगर मान लो यहाँ पर x2 है, इसका मतलब यहाँ पे 1x2 है, मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। अब यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे दे रहा है वो 1x की डिग्री 0। अब 0 है मतलब x है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या बचने वाला है, सिर्फ 1 बचने वाला है। इसीलिए x एक की डिग्री अगर 0 आती है तो वो 1, क्योंकि वहाँ पे वो वेरिएबल ही नहीं है, वहाँ पे वो वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे वो वेरिएबल है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। चौथी आइडेंटिटी आती है अपनी am, है ना, am
इंटू बी एन, मतलब यहाँ पर ए इंटू बी और पावर 7। और पांचवी आइडेंटिटी है यहाँ पर आपकी ए एम एन, तो यहाँ पर ये पावर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 आइडेंटिटी से आपकी शायद एक एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। उसमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी आपको यूज करनी है और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है आपको 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2, सब यहाँ 3। ठीक, लिखता बड़ा गंदा है। 2 की पावर 2, और इसको देख के तुमको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी। इसको देख के आइडेंटिटी याद आ रही है आपको क्या, ए एन इज इक्वल टू ए पावर क्या हो गया प्लस में। तो ये आइडेंटिटी आपने यूज की, तो इसका आंसर आएगा 2, 3 + 2, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 5। समझ में कैसे करना है? इस टाइप से। अगर मान लो ऐसा है 2 की डिग्री 3 डिवाइड बाय, या डिवाइड बोलो मतलब ऐसा आएगा, अपॉन में आएगा, है ना? तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी आएगी, ए एम डिवाइड बाय ए एन। बुक के बिना पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्वेश्चन नहीं रहते इसलिए अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 मैं बुक की व्यवस्था करता हूँ आपके लिए। इसमें डाउनलोड हो सकती है बुक, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, बहुत बड़ी बुक रहती है ना तो बहुत ज़्यादा डाटा इसमें आ जाता है। सभी बुक्स अगर डाउनलोड कर लूँगा उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो बड़ा दिक्कत जाती है चलाने में, इसलिए मैं इसमें डाउनलोड नहीं करता। 2 आ गया उसके आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको देखा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आपका आंसर 2 - 1, ठीक, ये आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि जब इसको अपन पावर को पॉजिटिव करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना? समझ में कि नहीं आया? नेगेटिव पावर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको 2 5 और यहाँ पर -2, इसका आंसर निकालना है। तो अपन यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, ए एम एन, तो ए एम इंटू एन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 - 10। अब पावर माइनस में उसको पॉजिटिव करना है तो उसको रेशनलाइज करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 10। ये उसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में किस तरह से होता है? इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, ये तो मैंने अपने मन से एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है वैसा करवा दिया आपको। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मुझको याद नहीं आ रहा एक्चुअली क्या क्या है इसके अंदर, बुक के अलावा मुश्किल है। सेकेंड चैप्टर है आपका, आई थिंक पॉलिनोमिनल है ना? तो पॉलिनोमिनल है शायद। तो पॉलिनोमिनल के अंदर आपको ज़ीरो निकालने के लिए दिए होंगे। क्या दिए होंगे? इसके ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा जिसे बोलते हैं, ज़ीरो निकालने के लिए, उसके फैक्टर्स निकालने दिए होंगे, है ना? एक क्वेश्चन होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड का, जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, 2x² + 2x + 1, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है ना? फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने मतलब इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो एक सिंपल तरीका, यहाँ पर आ रहा है 2 × 1, तो आंसर क्या हो गया आपका 2। ऐसे दो नंबर देखो, ये पहला 2 और ये 1, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे दो नंबर लेना जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर 2 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? यहाँ पे होगी गड़बड़, मतलब ये इक्वेशन गलत। अगर मान लो मैं 1 × 1 करता हूँ तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 1,
और 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये जो इक्वेशन मेरी बनी, तो ये इक्वेशन क्या बनी अपनी, गलत बनी। मन से बनाई मैंने तो गलत बनी, समझ में आया। ये इक्वेशन ही अपनी क्या बनी, गलत बनी। अब इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सही करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1। इसको इक्वेशन को मैं सही करता हूँ। 2x², यहाँ पर अगर मैं उसको सही करता हूँ, है ना, कुछ नंबर ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ +3x और +1। तो 2 × 1 2। अब ऐसे दो नंबर लेने, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2, और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ये हो गया 2 × 2, ये 2 हो गया, और ये 2 + 1 क्या हो गया 3। तो ये दो नंबर आ गए। समझ में आया कि नहीं आया। इसको स्प्लिट करने के तरीके चेंज हो गए। तो 2x², यहाँ पर आ गया आपका 2x + 1x, और यहाँ पर आ गया आपका 1। ठीक है, अब ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ। इसमें से मैंने कॉमन निकाला 2x, इसमें से क्या कॉमन निकाला 2x। अब देखो ये 2x है, ये रफ में करो, 2x कॉमन निकाला तो 2 से 2 कैंसिल, x से ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका x बच गया। ये 2x है, इसको 2x से डिवाइड किया तो यहाँ बचा 1। यहाँ से मैंने 1 कॉमन निकला, है ना, 1 कॉमन कि कुछ कॉमन निकला तो 1 निकला, तो यहाँ पे बचेगा x + 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x + 1 एक ब्रैकेट में। इस तरीके से अपन फैक्ट निकाल सकते। ये क्यों नहीं बना, क्योंकि ये इक्वेशन ही गलत बनी थी। क्या बनी थी, ये इक्वेशन ही गलत बनी थी, ये इसलिए इक्वेशन गलत थी। ये सही इक्वेशन ये बनी। अगर आपकी इक्वेशन गलत हो ना, इसका मतलब आपका आंसर भी नहीं आएगा, है ना। अगर आपका, क्योंकि इक्वेशन भी जो ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बन सकता है, वो इक्वेशन भी आपकी क्या बननी चाहिए, सही। अब मुझे बुक नहीं मेरे पास, तो मैंने अपने मन से इक्वेशन बना के देखी जो गलत बनी, बट बाद में अपन ने इक्वेशन सही बनाई। तो इस तरीके से उसको अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और फैक्टर्स निकालने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सिंपल तरीके से समझाया मैंने। इसके अब मुझे अब कल तक तो मैं बुक की व्यवस्था कर लूँगा, या ऐसी कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कर लूँगा, या ऐसी भी बुक डाउनलोड कर लूँगा, जैसा भी है मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसी तरह से मैं आपको भेजता रहूँगा। आज मैंने आपको नहीं क्या, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि स्कूल में मैं 10th 11th 12th को पढ़ाता हूँ, तो बुक का तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या क्या क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा या बुक में देखना पड़ेगा। तो जितने मुझे क्वेश्चन आए उतना मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपके काम आया होगा और समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। हालांकि मैंने बड़ी जल्दी कर दिया इसको, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, और जैसा मेरे को जो मुझे याद आया वैसा से मैंने बना दिया। तो इसमें बुक डाउनलोड हो सकती है, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन निकाल सकता हूँ इसके। हम बताया मैंने आपको कि वही दिक्कत आती है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा डाटा सेव होता है तो फिर वो स्लो चलता है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट कीजिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में समझना है तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दूंगा। कल संडे है, एक स्पेशल वीडियो आएगा करियर से रिलेटेड, उसे ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय।